आयान एक अच्छा बच्चा था, लेकिन उसकी एक आदत सबको परेशान करती थी। वो था उसका बेकाबू गुस्सा। एक शाम आयान ने गुस्से में आकर अपने छोटे भाई को इसलिए मारा क्योंकि उसने आयान का पेन ले लिया था। छोटा भाई रो रहा था और आयान गुस्से में कांप रहा था। आयान के बाबा, जो एक निहायत समझदार इंसान थे, ये सब खामोशी से देख रहे थे। उन्होंने आयान को पास बिठाया और समझाया कि आयान बेटा, आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी करीम ने क्या फरमाया है। एक शख्स ने आपसे नसीहत मांगी तो आपने 3 बार फरमाया, गुस्सा न करो। फिर उन्होंने आयान का हाथ पकड़ा और उसे गैराज में ले गए। बाबा जान ने आयान के सामने लकड़ी का एक बड़ा तख्ता रखा, एक हथौड़ी दी और केलों का एक डब्बा सामने रख दिया। आया बेटा, आज से हम एक मश्क करेंगे। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुमने यहाँ आकर इस तख्ते में कील ठोक देनी है। आयान को ये काम आसान लगा। उसे दिन में जितनी बार भी गुस्सा आता, वो इस तख्ते में उतनी कील ठोंक देता। चंद दिन गुजरे तो तख्ता कीलों से भर गया। आयान को एहसास हुआ कि गुस्सा करने के बाद यहाँ आकर मेहनत करने से अच्छा है कि मैं अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करूं। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे दिन में आयान को एक बार भी गुस्सा नहीं आया। वो खुशी खुशी बाबा के पास भागा हुआ गया। बाबा देखिए, आज मैंने एक भी कील नहीं ठोंकी। बाबा जान मुस्कराए और कहा, माशाअल्लाह, अब अगला मरहला ये है कि जिस दिन तुम अपने गुस्से को काबू करोगे, इस तख्ते से एक कील निकाल दोगे। हफ्तों गुजर गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब तख्ते से तमाम कीलें निकल गईं। आयान बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा था कि उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है। वो बाबा जान को हाथ से पकड़कर तख्ते के पास लाया। बाबा जान ने तख्ते पर हाथ फेरा और आयान की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन ज़रा इस लकड़ी को देखो। क्या ये वैसी ही हमवार और खूबसूरत है जैसी पहले थी? आयान ने देखा कि पूरी लकड़ी सुराखों से भरी पड़ी थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। बाबा जान ने उसे करीब बिठाया और नसीहत करते हुए कहा, बेटा, गुस्सा शैतान की तरफ से एक चिंगारी है जो सब कुछ जला देती है। हमारे प्यारे नबी करीम ने फरमाया है, ताकतवर वो नहीं जो सामने वाले को पछाड़ दे, यानी कुश्ती में गिरा दे, बल्कि असल ताकतवर वो है जो गुस्से के वक़्त खुद पर काबू पाए। सही बुखारी। बाबा जान ने मज़ीद समझाया, आयान, जब तुम गुस्से में किसी को सख्त बात कहते हो, उसे गाली देते हो या उसका दिल दुखाते हो, तो तुम उसके दिल में ऐसा ही सुराख कर देते हो। तुम बाद में माफ़ी तो मांग सकते हो, यानी कील तो निकाल सकते हो, लेकिन वो निशान, ज़ख्म हमेशा बाकी रहता है। गुस्से का अंजाम हमेशा बुरा होता है।